हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और आज आप देख रहे हो यूएसएल क्लासेस। तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। ये है आपका विलयन। तो देखिए, विलयन की हेडिंग क्या होती है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है ये समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होते हैं। जब आप किसी पदार्थ को मिलाते हो तो दो प्रकार का मिश्रण बनता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो देखिए, समांगी मिश्रण का अर्थ है समान मात्रा में मिलाना। जो आपका समांगी मिश्रण है उसका अर्थ है समान मात्रा। और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, उसका मतलब होता है विषम मात्रा। तो देखिए, अच्छी तरह से समझते हैं ये होते क्या है। अब यहाँ पर दो उदाहरण दे रखे हैं, एक तो आपको समांगी मिश्रण का दे रखा है तथा दूसरा विषमांगी मिश्रण का है। ये जो ऊपर है ये आपका समांगी मिश्रण का है, तो यहाँ समांगी मिश्रण लिख देते हैं। और ये वाला जो मिश्रण है ये आपका विषमांगी मिश्रण है। ये वाला जो है विषमांगी मिश्रण है। तो देखिए, होते क्या है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जब पानी में आपने नमक को मिलाया, जब इस पानी में नमक को मिलाया तो नमक इसमें चारों तरफ समान मात्रा में मिलेगा। ये तो नहीं है कि एक ही जगह इकट्ठा हो जाए, समान मात्रा में मिलेगा। जब समान मात्रा में मिलेगा तो इसी के मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। यही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जो समान मात्रा में घुले हों। जैसे आप यहाँ पर देखो, पानी के मॉलिक्यूल्स और नमक के मॉलिक्यूल्स सही तरह से घुले हुए हैं। ये आपका किसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है समांगी मिश्रण का। और यहीं पर हो विषमांगी मिश्रण, इसका अर्थ होता है विषम मात्रा। जैसे इधर पानी दे रखा है, पानी में जब आपने मिट्टी को मिलाया तो क्या ये पूरे पानी में समान मात्रा में घुलेगी? नहीं घुलेगी। जो मिट्टी जो है पानी के सतह में नीचे तली में बैठ जाती है, समान मात्रा में नहीं घुलेगी। इसीलिए ये क्या है आपका विषमांगी मिश्रण है। यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाएंगे, मिट्टी के मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाएंगे। इसीलिए ये विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इनका मिश्रण समान नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर क्या है। तो देखिए, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है आपका विलेय। अब विलेय क्या होता है। जो पदार्थ कम मात्रा में होते हैं विलेय कहलाते हैं। इसे याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। विलेय, जो पदार्थ कम मात्रा में होते हैं विलेय कहलाते हैं। और अगला दे रखा है यहाँ पर विलायक। जो पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं विलायक कहलाते हैं। तो देखिए ना, समझते हैं कि विलेय और विलायक होते क्या है। यहाँ पर आपने नमक को किस में मिलाया है, पानी में मिलाया है। अब नमक यहाँ पर कम मात्रा में ही तो है। मान लो नमक 20 ग्राम है और जो पानी है आपका ये 70 ग्राम है। जो कम मात्रा में है वो होगा आपका विलेय। तो यहाँ पर नमक क्या है, विलेय है। और जो अधिक मात्रा में है वो होगा आपका विलायक। यहाँ पर ये जल, वाटर क्या है आपका, विलायक है। ठीक है। जो कम मात्रा में विलेय और जो अधिक मात्रा में वो विलायक। जब इसमें मॉलिक्यूल्स सही तरह से घुलेंगे तभी आपका विलयन बनेगा। मिट्टी को इसमें घुलने के बाद ये विलयन नहीं बनेगा। विलयन उसी को कहेंगे जिसमें समान मात्रा में घुले। अब आपको विलेय और विलायक समझ में आ गए होंगे। तो आगे आगे दे रखा है आपका प्रतिशतता। अब प्रतिशतता तो आप जानते होंगे, ये एक प्रतिशत का अनुपात है। क्या है, प्रतिशत एक अनुपात है जिसे 100 के अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रतिशतता का अर्थ ही यही होता है 1/100 पर 100। अब किसी की भी प्रतिशतता निकालनी है, मान लो आपके केमिस्ट्री में 70 में से 60 अंक आते हैं, तो प्रतिशत निकालने के लिए किसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें, 100 का। 0 से 0, 600/7। जब 7 से इसमें डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, 85 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यही क्या है, आपकी प्रतिशतता है। अब प्रतिशत तो आप सभी निकालना जानते होंगे अच्छी तरह से। तो आगे चलते हैं। आगे है आपका भारानुसार प्रतिशत। अब ये भारानुसार प्रतिशत क्या होता है, भारों का अनुपात, भारानुसार प्रतिशत।
कैसे निकलेगा? यहाँ पर आपको ऊपर भी भार चाहिए, नीचे भी भार चाहिए, और मल्टीप्लाई कर दो 100 का भारानुसार प्रतिशत निकल आएगा। देखो कैसे निकलेगा। यहाँ पर विलेय विलेय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा इंटू 100, तो ये क्या निकल आएगा आपका? भारानुसार प्रतिशत। अब यहाँ पर दे रखा है भार आयतानुसार प्रतिशत। अब देखिए आयतन क्या होता है? वॉल्यूम होता है। पहले भार दे रखा है, फिर आयतन दे रखा है, मतलब ऊपर होगा आपका भार, नीचे होगा आयतन। तो यहाँ पर विलेय की मात्रा, और विलेय आप जानते ही हो क्या होता है, विलायक भी जानते हो, आपको पहले ही समझा दिया, और विलयन भी जानते हो क्या होते हैं। तो यहाँ पर विलेय की मात्रा बट्टे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और प्रतिशत निकालने के लिए किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? इंटू 100 का। अब यहाँ पर नंबर सी पर है आयतानुसार प्रतिशत। अब जो नाम से ही पता चल रहा है ऊपर भी आयतन होगा, नीचे भी आयतन होगा, तो इसका फॉर्मूला है विलेय विलेय का आयतन। इसका फॉर्मूला होता है विलेय का आयतन बट्टे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और प्रतिशत निकालने के लिए किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? इंटू 100 का। तो देखिए इससे रिलेटेड सवाल करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, तभी आपके अच्छी से समझ में आएगा। तो आगे चलते हैं। आगे दे रखा है 10% NaOH के 200 ग्राम विलयन में NaOH की मात्रा की गणना कीजिए। 10% NaOH, तो यहाँ पर आपका प्रतिशत सांद्रता दे रखी है, तो फॉर्मूला प्रतिशत सांद्रता इक्वल्स टू विलेय की मात्रा। विलेय क्या है? यहाँ पर आपका NaOH है, तो यहाँ पर NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा, प्रतिशत निकालने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं? इंटू 100 बट्टे बट्टे में क्या लिखते हो? विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा। ये वही फॉर्मूला है जो पीछे कराए हैं, ये वाले भारानुसार प्रतिशत विलेय की मात्रा बट्टे विलयन की मात्रा इंटू 100, वही है यहाँ पर प्रतिशत सांद्रता बराबर NaOH की मात्रा जो आपका विलेय है बट्टे विलयन की मात्रा दे रखी है इंटू 100। तो देखिए सवाल में प्रतिशत सांद्रता कितनी है? 10, तो यहाँ 10 बराबर NaOH की मात्रा सवाल में नहीं दे रखी है, हमसे पूछी है कि NaOH की मात्रा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर NaOH की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा, क्वेश्चन में विलयन की मात्रा कितनी दे रखी है? 200 ग्राम, तो यहाँ पर 200 इंटू 100, ये 20 से 20 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या कर दोगे? कैंची का गुणा, तो NaOH की मात्रा 10 में 2 का गुणा किया तो बराबर 20, तो NaOH की मात्रा कितनी आ गई आपकी? 20 आ गई। सिंपल है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये दे रखा है आपका 40 ग्राम H2SO4 1000 मिली विलयन में उपस्थित है, तो विलयन में H2SO4 की प्रतिशत सांद्रता की गणना कीजिए। ये आपको खुद करना है। अब मैंने क्या बताया था, जो कम होता है, छोटा होता है, क्या होता है आपका? विलेय। तो क्वेश्चन में विलेय, छोटा वाला विलेय, तो क्वेश्चन में विलेय कितना दे रखा है? बराबर 40 ग्राम। ये कम है, ये ज्यादा है, विलेय है आपका 40। और विलयन, विलयन कितना दे रखा है? विलयन इक्वल्स टू 1000 ml मिली विलयन। अब देखो ml लीटर वाला हो गया, जी मात्रा वाला हो गया, प्रतिशत सांद्रता हमको निकालनी है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लिखोगे? प्रतिशत सांद्रता, प्रतिशत सांद्रता इक्वल्स टू विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा इंटू 100 अपॉन विलयन का आयतन। यही तो फॉर्मूला आएगा।
क्योंकि आपको आयतन दे रखा, मात्रा दे रखी है विलेय की, तो विलेय की मात्रा 40 गुणा 100 बट्टे विलयन का आयतन कितना है 1000 है। इसका डिवाइड दे लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए है, कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे क्या दे रखा है, आगे है आपकी मोलरता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलरता क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। जब भी आपका विलयन बनता है, विलयन का आयतन कितना होना चाहिए 1 लीटर। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के जितने भी मोल होते हैं, जितने भी मोल हो 2, 3, 4, 5 जितने मोल हो वही क्या है आपकी मोलरता है। तो मोलरता बड़ी एम से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का लीटर में आयतन। अब ऊपर है विलेय के मोलों की संख्या। अब मोल को किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से, बट्टे विलयन का लीटर में आयतन। आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से। वी से क्यों करते हैं, क्योंकि आयतन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का पहला अक्षर वी, तो वी से किसे प्रदर्शित करते हैं, आयतन को। तो मोलरता देखिए, इसे समझने से पहले ये देखिए विलेय के मोलों की संख्या। अब क्वेश्चन में मोलों की संख्या ना दे तो कैसे निकलेगी मोलों की संख्या, इसका भी फॉर्मूला है। मोलों की संख्या बराबर विलेय की मात्रा, इसका भी फॉर्मूला होता है विलेय की मात्रा बट्टे अणुभार। अब ये अणुभार क्या है, इसे आगे आपको समझाएंगे। सवाल में अगर मोलों की संख्या दे रखी है तो ठीक है, लगा देंगे। अगर मोलों की संख्या नहीं दे रखी तो ये उसका फॉर्मूला है मोलों की संख्या निकालने का, कि मोल की संख्या, तो मोलों की संख्या का ये फॉर्मूला है बराबर विलेय की मात्रा बट्टे अणुभार। विलेय की मात्रा जो आपको क्वेश्चन में देगा 20 ग्राम 30 ग्राम वह है, अणुभार आपको आगे निकालना सिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला यही दे रखा है, मोलरता बराबर विलेय की मात्रा इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलायक का मिली में आयतन। तो यहाँ पर विलायक नहीं है, गलत प्रिंट हो गया, यहाँ पर लिख लेना विलियन, यहाँ पर है आपका विलियन। तो देखिए विलेय की मात्रा इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलियन का मिलीलीटर में आयतन। अब ये 1000 कहाँ से आया, अब आपको जानते ही हैं अच्छी तरह से, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर, ml लिख दे रहे हैं। अब मैं कहूँ कि 1 ml में कितने लीटर होंगे, तो 1 ml बराबर 1 बट्टे 1000, यही तो होंगे। 1 ml गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो 1 ml 1 मिलीलीटर बराबर 1 बट्टे 1000 लीटर। तो यही है यहाँ पर विलियन का मिली में आयतन, मतलब यहाँ पर करा है 1 बट्टे 1000। 1000 कहाँ पहुंच गया, ये सबसे ऊपर। तो विलेय की मात्रा इंटू 1000 बट्टे विलेय का अणुभार इंटू विलियन का मिली में आयतन। अब विलेय की मात्रा ये वजन ही तो है, तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, W से, स्मॉल w से, इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार। अणुभार मतलब किसी का वजन, तो ये किससे प्रदर्शित करेंगे, m। विलियन का मिली में आयतन, आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से। तो ये बन जाएगा इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन m इंटू वी। किसका फॉर्मूला आ गया, ये मोलरता का। अब देखिए अणुभार क्या होते हैं, अब हमको अणुभार निकालना सिखाएंगे हम आपको कि अणुभार क्या होता है। यहाँ पर दिया जाएगा आपको H2O। अब सवाल में पूछेगा कि इसका अणुभार निकालो, तो कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, तो 2 इंटू हाइड्रोजन, आपने मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी ही होगी। ऊपर क्या दिया जाता है आपको, परमाणु भार, जो ऊपर दे रखा होता है वो होता है आपका परमाणु भार, और जो नीचे दे रखा होता है वो होता है आपका क्रमांक, परमाणु क्रमांक।
तो यहाँ पर हमें परमाणु भार की जरूरत है, तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 गुणा एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ये परमाणु भार 16 होता है। अब आपको ये 16 कहाँ से आ रहा है, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है। कोई भी तत्व हो, ऊपर दे रखा होता है आपका परमाणु भार, नीचे दे रखा है परमाणु क्रमांक। तो 2 एकम 2 प्लस 16 कितना आ गया ये 18। अब आप आसानी से निकाल सकते हो। ऐसे ही आपको इसका निकालना है और कमेंट में आंसर बताना है कि NaCl का अणु भार होता कितना है। अब आप अणु भार निकालना सीख गए होंगे। तो देखिए आगे मोलरता के क्वेश्चन दे रखे हैं, कैसे निकालते हैं यहाँ पर देखिए। अब ये है 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिली विलियन में घोला गया है, विलियन की मोलरता ज्ञात करो। तो इसका फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले। मोलरता, मोलरता बराबर विलेय की मात्रा। मोलरता का फॉर्मूला क्या है, मोलरता बराबर विलेय की मात्रा बट्टे अणु भार इंटू 1000 और नीचे क्या था विलियन का मिली में आयतन। यहाँ पर है आपका विलियन का मिली में आयतन। तो देखिए सब कुछ क्वेश्चन में है कि नहीं है, ये चेक कर लो। विलेय की मात्रा, जो कम होता है विलेय बताया था, जो ज्यादा होता है विलायक बताया था। यहाँ पर मोलरता दे रखी है, इसमें विलेय और विलियन है। इसका अर्थ है जो कम वाला है वो विलेय होगा और जो अधिक वाला है वो विलियन होगा। तो यहाँ पर कम कौन सा है 5.85 की 200, तो छोटा तो 5.85 है। तो क्वेश्चन में तो विलेय दे रखा है, तो विलेय बराबर 5.85। तो विलेय की मात्रा क्वेश्चन में है बट्टे अणु भार। क्या क्वेश्चन में अणु भार है, नहीं है, पर हमको दे रखा है यहाँ पर NaCl, तो हम निकाल लेंगे। आपको निकालना सिखाया ही था NaCl का अणु भार कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर है सोडियम, सोडियम का होता है 23, तो 23 प्लस क्लोरीन का है 35.5, तो यहाँ पर 35.5, तो कितना आ जाएगा ये 5.85। तो ये कितना आ गया 58.5। अणु भार भी निकल आया इंटू 1000 बट्टे विलियन का मिली में आयतन, ये हमको दे रखा है। तो क्वेश्चन में रख लो विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा सवाल में कितनी है 5.85, तो इसकी जगह क्या लिख लोगे 5.85 इंटू 1000 बट्टे अणु भार कितना निकल के आया था 58.5 गुणा विलियन का मिली में आयतन कितना दे रखा है 200। तो यहाँ पर क्या करोगे आप 200, पॉइंट हटाया कितने जीरो बढ़ेंगे ऊपर 1, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे 2। तो देखो 1 2 3 4, इन 4 से 1 2 3 4, ये वाले 4 जीरो कट जाएंगे। 585 से 585 कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे बचा है 2। 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 0.5, सॉरी कितना आएगा 0.5, 5 ही आएगा 0.5। तो इसका आंसर कितना आ गया 0.5। ऐसे करने हैं, आपके समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है नंबर 4, यह 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिली जल में घोला गया विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इसमें हिंट देते हैं, ये करना आपको ही है। तो जो कम मात्रा में दे रखा है विलेय है, जो ज्यादा मात्रा में दे रखा है विलायक है। तो ये वाला है आपका विलेय, ये जो है आपका विलेय है, और ये क्या है आपका विलायक है, ये वाला आपका विलायक है। मोलरता आपको निकालनी है, विलेय विलायक मोलरता आपको निकालनी है। तो मोलरता बराबर विलेय की मात्रा, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है मोलरता बराबर विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा अपॉन अणु भार इंटू 1000 इंटू यहाँ पर क्या आएगा विलियन का मिली में
आयतन, विलयन का मिलीलीटर में आयतन। तो देखो विलय की मात्रा क्वेश्चन में है, ये दे रखी है, इंटू 1000 बट्टे अणुभार नहीं है तो आप निकाल लेना, ये NaCl है, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों को जोड़ देना, अणुभार निकल आएगा। विलयन का मिलीलीटर में आयतन आपको सवाल में दे रखा है, इसे निकालो और इसका कमेंट में आपको आंसर जरूर बताना है कि कितना आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, ये भी आपको ही करना है, इसमें भी हिंट बताते हैं, हिंट देते हैं आपको। किसी पदार्थ का 1 मोल, इसमें आपको मोलों की संख्या दे रखी है, 500 मिली जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मोलरता बराबर विलय की मात्रा बट्टे अणुभार लगाओगे, नहीं लगाओगे। देखो विलय की मात्रा सवाल में नहीं दे रखी, विलय की मात्रा बट्टे अणुभार क्या होता है, मोलों की संख्या होती है, सवाल में मोलों की संख्या दे रखी है, तो मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या इनटू 1000 अपॉन विलयन का मिली में आयतन, विलयन का मिलीलीटर में आयतन, और 1000 का मल्टीप्लाई क्यों किया, आप अच्छी तरह जानते हो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे, 1/1000। तो ये भी आपका ही है, आपको करना है। वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को कीजिए, जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं करेंगे कुछ समझ में आपके नहीं आएगा। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोललता। पहले आपने पढ़ा था मोलरता, ये है मोललता, इसको मोलैलिटी बोलते हैं, छोटी एम से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में, यहाँ पर गौर दीजिए, यहाँ पर दे रखा है आपका विलायक, मोलरता में आपका विलयन होता है और मोललता में विलायक होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, सॉरी डेफिनेशन में दे रखा है विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। जो आपके विलायक, इसमें आपको विलायक दिया जाएगा, और देखिए मोलरता, मोलरता की हेडिंग पे चलते हैं, मोलरता में आपको विलयन दिया गया है, मोलरता में क्या दिया गया आपको, विलयन दिया गया है। तो इसे याद रखना, मोलरता में विलयन चाहिए और मोललता में विलायक चाहिए। तो मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या इंटू 1000 अपॉन विलायक की ग्राम में मात्रा। अब यहाँ ग्राम क्यों लगा हुआ है और ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई क्यों हुआ, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। अब मैं यहाँ पर पूछूं आपसे कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो 1/1000, यही तो आएगा। 1 ग्राम निकालोगे, ये गुणा में है, इधर गया भाग में, तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर यही क्या है, 1/1000, 1000 कहाँ पहुंच गया, सबसे ऊपर। तो विलय के मोलों की संख्या इंटू 1000 बट्टे विलायक की ग्राम में मात्रा। अब सवाल में मोलों की संख्या नहीं दे रखी होती तो पहले भी सूत्र बताया था, क्या होता है, मात्रा बट्टे अणुभार। तो मोलों की संख्या वही लिखा हुआ है यहाँ पर, विलय की मात्रा बट्टे विलय का अणुभार इंटू 1000 अपॉन विलायक की ग्राम में मात्रा। अब विलय की मात्रा, अब आपको बताया था विलय की मात्रा को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल w इंटू यहाँ पर 1000 दे रखा है। यहाँ पर विलय का अणुभार, अणुभार को किससे प्रदर्शित करते हैं, छोटी m से, इंटू विलायक की ग्राम में मात्रा। अब ये भी तो वजन है, जैसे विलय की मात्रा है वैसे ही विलायक की मात्रा है, दोनों वजन ही तो है। वजन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेट बोलते हैं। तो विलय को आप छोटे w से प्रदर्शित करना और विलायक को बड़े W से प्रदर्शित करना। तो ये समझ में आया होगा, इसे नोट कर लो, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मोलरता भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मोललता भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, 500 ग्राम जल में, क्वेश्चन है आपका 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है, 4 ग्राम NaOH खुला है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मोललता का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोललता
मोललता बराबर विलेय की मात्रा। जो मोललता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, विलेय की मात्रा इंटू 1000 अपॉन अणुभार। यहाँ पर अणुभार इंटू विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक की ग्राम में मात्रा। अब देखिए ये मत भूल जाना, ये आपकी मोललता है, इसमें विलायक चाहिए, और जो मोलरता होती है उसमें विलयन चाहिए। तो विलेय की मात्रा, विलेय कौन सा होता है, जो कम होता है वो विलेय। तो जो आपका 4 ग्राम है ये क्या है, आपका विलेय है। जो ज्यादा होता है वो होता है विलायक, तो ये क्या है, आपका विलायक है। तो देखिए विलेय सवाल में दे रखा है, विलायक दे रखा है, अणुभार नहीं दे रखा। तो अणुभार की जगह ये दे रखा है हमें NaOH। तो हम यहाँ से अणुभार निकाल सकते हैं, NaOH का अणुभार। तो देखो NaOH का अणुभार। अब यहाँ पर Na क्या है, सोडियम है, इसका कितना होता है 23 परमाणु भार, प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितने हो गए ये हो गए आपके 40। तो रख लो अब क्वेश्चन में विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है, 4 ग्राम। तो 4 गुणा 1000 बट्टे अणुभार कितना निकल के आया 40, इंटू विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक कौन सा है, ये रहा 500। तो यहाँ पर 500। अब 3 जीरो से आपके 3 जीरो कट गए, 4 से ये वाला 4 कट गया, 5 से 1 में भाग दिया तो कितना आ गया 0.2 आ गया। कितना आ गया 0.2। समझ में आया होगा, सिंपल है, फॉर्मूला बेस है, कुछ नहीं करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो आपके लिए है, HW है ये, आपको ये करने हैं और इनका आंसर कमेंट में बताना है आपको कितना है। ये है 10 ग्राम कास्टिक सोडा, ये दे रखा है 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता का फॉर्मूला आपको बता ही दिया क्या होता है, मोललता बराबर विलेय की मात्रा बट्टे अणुभार इंटू 1000 अपॉन विलायक की ग्राम में मात्रा। तो देखो जो कम है विलेय, ज्यादा विलायक, तो इधर विलेय दे रखा है, विलायक दे रखा है, और अणुभार भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और सिंपल हो गया। तो इसे करो और इसका आंसर कमेंट में बताओ कितना आएगा।